हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में आज अपने आगे मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व करने के कौन कौन से मेथड है उसके बारे में आज देखेंगे। फर्स्ट मेथड है बाय सॉल्टिंग एंड शुगर, यानी सॉल्ट और शुगर का यूज़ करके फूड को प्रिजर्व करना। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर कॉमनली प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट और शुगर का यूज़ करते हुए फ्रूट और वेजिटेबल को हम कॉमनली प्रिजर्व करते हैं डेली लाइफ में। जैसे एग्जांपल है, शुगर से जैम्स को प्रिजर्व किया जाता है एंड सॉल्ट से पिकल्स, रो मैंगोज, आंवला, टेमरिंड, मीट, फिश। बाय सॉल्टिंग पिकल्स, रो मैंगोज, आंवला, टेमरिंड, मीट एंड फिश को प्रिजर्व किया जाता है। शुगर एंड सॉल्ट क्या करते हैं? शुगर एंड सॉल्ट रिमूव वाटर फ्रॉम द सेल्स। शुगर और सॉल्ट जो है सेल्स से वाटर को रिमूव कर देते हैं, देयर बाय प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बंद कर देते हैं, रोक देते हैं। सेकंड है फूड प्रिजर्वेशन का मेथड बाय ऑयल, विनेगर एंड स्पाइसेस। विनेगर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि विनेगर का यूज़ जो है पिकल्स में यानी अचार में किया जाता है, ताकि पिकल्स जो अचार जो है लंबे समय तक खराब नहीं होता है, तो इसको वो प्रिजर्व करता है लॉन्ग टाइम तक। बाय हीटिंग, ये भी एक कॉमन मेथड है प्रिजर्वेशन का। हीटिंग से क्या होता है? हीटिंग किल्स द जर्म्स। हीट करने से जर्म्स जो होते हैं फूड में वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। मिल्क एट होम इज़ प्रिजर्व प्रिवेंटेड फ्रॉम स्पॉइलेज बाय बॉइलिंग। घर में हम लोग देखते हैं कि मिल्क को बॉयल किया जाता है, जिससे वो प्रिवेंट हो जाता है स्पॉइल होने से, यानी दूषित होने से बच जाता है, जिसे अपन हिंदी में या घर की भाषा में दूध का फटना भी कहते हैं। तो ऐसा गर्मियों में ज़्यादा होता है कि गर्मियों में टेम्परेचर होने के कारण, ज़्यादा होने के कारण जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा बन जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो उसको क्या करते हैं? बॉयल करते हैं, उबाल देते हैं, और जिससे कि बैक्टीरिया बनते नहीं है और दूध फटता नहीं है, जिसको अपन कहते हैं, यानी ख़राब नहीं होता है। फोर्थ मेथड है बाय रेफ्रिजरेशन। ये भी एक कॉमन मेथड है, रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। इसके अंदर फूड को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है रेफ्रिजरेशन के द्वारा और फ्रीजिंग के द्वारा। स्टॉप्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग बट इट डज नॉट किल देम। तो कूलिंग और फ्रीजिंग में क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोइंग है और मल्टीप्लाइंग है, यानी उनके बढ़ना या संख्या बढ़ना, वो कम हो जाती है, लेकिन फ्रीजिंग और कूलिंग से वो मरते नहीं हैं। डज नॉट किल देम, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारा नहीं जाता है इसमें फ्रीजिंग और कूलिंग में। रेफ्रिजरेटर में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है, जिससे फूड जो है फ्रेश फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों तक फूड जो है वो फ्रेश रहता है। और फ्रीज़र में फ्रीज़र प्रिजर्व्स फूड एट बिलो -18 डिग्री सेल्सियस, यानी -18 डिग्री सेल्सियस तक नीचे तक ये फूड को प्रिजर्व करता है, फ्रीज़र में रखा जाता है और मैनी मंथ्स, बहुत महीनों तक, बहुत से महीनों तक फूड फ्रीज़र में प्रिजर्व रह सकता है। नेक्स्ट है बाय स्मोकिंग। स्मोकिंग मतलब धुआं उत्पन्न करके, यानी स्मोक उत्पन्न करके भी फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। जैसे यूज्ड फॉर डिहाइड्रेटिंग फूड आइटम्स लाइक मीट, फिश एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो स्मोकिंग से डिहाइड्रेटिंग करते हैं फूड आइटम्स का। डिहाइड्रेटिंग का मतलब होता है उसमें से वाटर को रिमूव करना, फूड में से वाटर को रिमूव करना, वो होता है डिहाइड्रेटिंग। डिहाइड्रेटिंग वर्ड का मीनिंग होता है वाटर रिमूवल, वाटर को रिमूव करना। तो फूड आइटम से वाटर को रिमूव कर दिया जाता है, जैसे कि मीट, फिश और उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें से वाटर को रिमूव कर दिया जाता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होते हैं। बाय सन ड्राइंग, पुराने ज़माने में से करते आ रहे हैं सन ड्राइंग, यानी
सनलाइट में सुखाना, सन ड्राइंग मतलब। स्पाइनक, कॉलीफ्लावर एंड मेथी ये वेजिटेबल्स है। इसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं उनको डिहाइड्रेट्स किया जाता है सन ड्राइंग में। इसमें भी सनलाइट में इनको वेजिटेबल्स को और फ्रूट को रख दिया जाता है जिससे कि डिहाइड्रेट हो जाते हैं वो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, बाई पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन ये किया जाता है, ये प्रोसेस जो है मिल्क के लिए है। मिल्क इज प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। पास्चुराइजेशन से मिल्क को प्रिजर्व किया जाता है। फर्स्ट स्टेप इसमें मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड। सबसे पहले पास्चुराइजेशन में मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 15 to 30 सेकेंड तक, टू किल बैक्टीरिया, जिससे कि बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है। मिल्क इज कूल्ड, सेकेंड स्टेप में मिल्क इज कूल्ड वेरी फास्ट टू प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग। सेकेंड स्टेप में पास्चुराइजेशन में मिल्क को कूल किया जाता है वेरी फास्ट, बहुत तेज़, टू प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग, जिससे कि बैक्टीरिया को ग्रो होने से प्रिवेंट किया जाता है। थर्ड स्टेप है पास्चुराइजेशन का, मिल्क फाइनली स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर। मिल्क को अंत में लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। दिस मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन इज कॉल्ड पास्चुराइजेशन। ये मेथड जो है प्रिजर्वेशन का पास्चुराइजेशन कहलाता है। एक बार वापस देखते हैं पास्चुराइजेशन क्या है। मिल्क इज प्रिजर्व बाय दिस मेथड। मिल्क को इस मेथड से प्रिजर्व किया जाता है पास्चुराइजेशन से। इसके स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड। मिल्क को सबसे पहले हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 15 to 30 सेकेंड पे। उसके बाद उस मिल्क को वेरी फास्ट कूल किया जाता है टू प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग, जिससे कि बैक्टीरिया ग्रो होने से बचाया जा सके। थर्ड पॉइंट होता है इसका, थर्ड स्टेप होता है इस मिल्क को फाइनली स्टोर किया जाता है, लो टेम्परेचर पे इस मिल्क को स्टोर कर दिया जाता है। ये मेथड हो गया पास्चुराइजेशन मेथड। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। ये जो पास्चुराइजेशन मेथड है मिल्क को प्रिजर्व करने का, इसकी डिस्कवरी की थी लुईस पास्चर ने। लास्ट पॉइंट है फूड प्रिजर्वेशन का, बाय प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग। ये भी एक कॉमन मेथड है। इसमें फूड को एक प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जाता है जिससे कि वो लंबे समय तक स्पॉइल नहीं हो, ख़राब नहीं हो, और उसकी पैकिंग की जाती है एयर टाइट पैक, जिसे आजकल कहते हैं, जो फूड मार्केट में मिलता है, एयर टाइट पैक, एयर सील्ड पैक, जिससे कि फ्रूट जो ये जो फूड जो है वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होता। ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स। तो ये कॉमन मेथड है, आजकल बहुत यूज में आ रहा है कि फ्रूट और वेजिटेबल्स को एयर टाइट पैकेट्स में सील्ड कर दिया जाता है जिससे कि वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होते। आज इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।